आज हम देखने जा रहे हैं नदी से जुड़े टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक का 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाता है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। इंदौर जिले के बाणेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, वर्धा या शिप्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिप्रा। दोस्तों, शिप्रा नदी के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है तथा इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर है और यह राज्य के रतलाम, उज्जैन, मंदसौर जिलों में प्रवाहित होती है और उज्जैन से प्रवाहित होती हुई कोटा राजस्थान के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है बसार, कन्हान, गंजाल या केन। तो इसका सही जवाब होगा केन। दोस्तों, जो केन नदी है वह उसका उद्गम कटनी जिले की रीठी तहसील के समीप कैमूर पहाड़ी से हुआ है। यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा यमुना में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है तथा एमपी में इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका सही जवाब होगा दतिया। दोस्तों, जो चंबल नदी है वह निकलती है इंदौर जिले में स्थित महू के निकट विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से। चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है तथा मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसके ऑप्शन है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, महानदी या सोन नदी। तो इसका सही जवाब होगा महानदी। महानदी जो है वह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से हुआ है? तो जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थल देखते हैं हम किस जिले से हुआ है। ऑप्शन है होशंगाबाद, हरदा, बैतूल या छिंदवाड़ा। तो इसका सही जवाब होगा बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है शिवना नदी, चंबल नदी, क्षिप्रा नदी या पार्वती नदी। तो इसका सही जवाब होगा शिवना। तो आइए हम शिवना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिवना नदी जो है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित शिवना नामक ग्राम से निकलती है तथा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिलों में इसका पशुपतिनाथ मंदिर है। यह नदी मध्य प्रदेश में मंदसौर से भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को सूर्य की पुत्री कहा जाता है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी या शिप्रा नदी। तो इसका सही जवाब होगा ताप्ती नदी। दोस्तों, जो ताप्ती नदी है वह मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मुल्ताई से निकलती है और यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है तथा इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, सोन या चंबल। तो इसका सही जवाब होगा चंबल। दोस्तों, जो चंबल नदी है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। यह नदी इंदौर जिले में स्थित महू के निकट विंध्य श्रेणी की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है तथा एमपी में इसकी लंबाई 325 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन है तवा नदी, तापी नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। तो इसका सही जवाब होगा
नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है? तो इसके ऑप्शन है काली सिंध नदी, बेतवा नदी, सोन नदी या चंबल नदी। तो इसका सही जवाब होगा सोन नदी। तो जो सोन नदी है वह निकलती है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से और यह उत्तर से पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन नर्मदा नदी, तापी नदी, सिंध नदी या माही नदी।